दोस्तों आपने डिसाइड कर लिया आपको कौन सा बाइक खरीदना है। आपने कंपैरिजन वीडियो देखा, बहुत सारे वीडियोस देखे, मेरे चैनल पे देखे और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब वीडियोस देख लिए, सब हो गया। अभी आपको डिसाइड कंफ्यूजन हो रहा है कलर पे, क्योंकि इतने सारे कलर ऑप्शंस है तो उसमें कंफ्यूजन होना ही है। ठीक है, आपने कलर का डिसाइड कर लिया, आपके घर वालों से पूछ लो, आस्क योर क्लोज फ्रेंड्स कि आपको कौन सा कलर लेना चाहिए। कलर का होने के बाद एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि मैट कलर लेना है, ग्लॉसी पेंट कलर लेना है, क्योंकि मैट कलर अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे मोटरसाइकिल्स है जिसमें मैट बहुत अच्छा लगता है। तो क्या आपको मैट पेंट का मोटरसाइकिल खरीदना चाहिए? क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो, क्या इश्यूज है इसमें, और क्या आपके लिए मैट कलर सही है, ये चीज़ आपको मैं समझाने वाला हूँ। और ग्लॉस पेंट में भी आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो वो भी बताऊंगा मैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ ड्यूरेबिलिटी के बारे में। ड्यूरेबिलिटी ये होता है कि लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए कौन सा बेटर है। ठीक है, दो टाइप के स्क्रैचेस होते हैं, एक माइनर स्क्रैचेस और एक मेजर स्क्रैचेस, मतलब डीपर स्क्रैचेस बोलना सही है। तो माइनर स्क्रैचेस जो होते हैं वो सारे मोटरसाइकिल्स में आते ही है। आप कितना भी मेंटेन कर लो, छोटे मोटे स्क्रैचेस तो आना ही है, तो आपको वो चीज़ तो आप रोक नहीं सकते हो। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो छोटे मोटे स्क्रैचेस है वो विजिबल नहीं होते ग्लॉसी पेंट में, ये याद रखिए। छोटे मोटे जो पेंट के जो स्क्रैचेस है वो विजिबल नहीं होते ग्लॉसी पेंट में, बट ये जो छोटे मोटे स्क्रैचेस है वो क्लियरली विजिबल होते हैं मैट पेंट में। तो अगर कहीं पे भी स्क्रैच व्रैच लग गया आपके पेंट में, वो क्लियरली विजिबल हो जाते हैं मैट पेंट में। दूर से जब देखते हो ग्लॉसी पेंट में कितने भी स्क्रैचेस रहेंगे आपको पता नहीं चलेगा दूर से। जब आप पास में जाके देखते हो तो तब आप बता सकते हो कि ग्लॉस में कुछ स्क्रैचेस हुआ है, बट मैट में छोटे से छोटे स्क्रैचेस भी आपको दूर से दिख जाते हैं। ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अभी नेक्स्ट है डीपर स्क्रैचेस, और ये जो छोटे मोटे स्क्रैचेस है ना, इसको निकाल सकते हैं। उसको कैसे निकाल सकते हैं? बहुत सारे स्क्रैच रिमूवर पेंट के ऑप्शन, मतलब स्क्रैच रिमूवल ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। देखिए मैं 3-4 प्रोडक्ट हमेशा यूज़ करता हूँ। मेरे को ये ब्रांड ने कोई भी स्पॉन्सर नहीं दिया, किसी ने मुझे बोला नहीं आके बताने के लिए, बट मैं समझता हूँ कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ। और ये जो चारों प्रोडक्ट है, एक है शैम्पू, और दूसरा है स्क्रैच रिमूवर, और तीसरा है माइक्रोफाइबर क्लॉथ एंड चेन लूप। ये चारों प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है अगर आप बाइक खरीदना चाहते हो, और अगर खरीद भी लिया है आपने तो ये चीज़ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे लिंक से आप परचेज कर लीजिए अगर आपके पास बाइक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है स्पेशली लॉकडाउन में आपके बाइक को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, वीडियो पे आ जाएंगे। तो वीडियो पे मैं ये बता रहा था कि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये छोटे मोटे स्क्रैचेस को निकाल देते हैं, बट ये प्रोडक्ट्स आप मैट पेंट पे यूज़ नहीं कर सकते हो। मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है मैट पेंट में। ठीक है, अभी हम बात करेंगे डीपर स्क्रैचेस के बारे में। डीपर स्क्रैचेस का कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो पेंट को स्क्रब कर देता है। ये जो डीपर स्क्रैचेस होते हैं बहुत ज़्यादा पेंट को जब स्क्रब कर देते हैं तो उसका कोई रिपेयर नहीं है, आपको बस रीपेंट करने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा। बट ये चीज़ आप मैट पेंट में बहुत ही ज़्यादा विजिबल हो जाता है। डीप स्क्रैच अगर मैट पेंट में आ गया तो दूर से पास में सब जगह से आप देख के बता सकते हो कि स्क्रैच हुआ है। ग्लॉसी पेंट में अगर डीपर स्क्रैचेस भी आ जाएंगे आप उसको कुछ करके निकाल सकते हो। ठीक है, रीपेंट करके निकाल सकते हो, बट रीपेंटिंग मैट पेंट इज़ नॉट ईजी, और दूर से क्लियरली मैट पेंट में विजिबल हो जाते हैं। तो स्क्रैचेस की बात करें तो लॉन्ग टर्म में ड्यूरेबिलिटी की बात कर रहा था, तो अगर आप बहुत टाइम के लिए आपके मोटरसाइकिल को यूज़ कर रहे हो तो जब आप सेल करने का टाइम आएगा, जब बायर आके देखेगा तो बहुत सारे स्क्रैचेस की वजह से वो उसको पता चलेगा कि आपने अच्छे से मेंटेन नहीं किया है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप अच्छे से मेंटेन नहीं कर सकते हो मोटरसाइकिल को, तो प्लीज़ मैट पेंट मत लीजिए, क्योंकि अगर कुछ भी छोटे मोटे स्क्रैचेस हो जाते हैं तो उसमें विजिबल हो जाते हैं क्लियरली। तो इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी ग्लॉस पेंट इज बेटर। अभी सेकंड चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो है सनलाइट, सन रेस और यूवी रेस। क्योंकि अगर आप धूप में कहीं पर रख देते हो ना आपके मोटरसाइकिल को, तो बहुत देर के लिए रखने से ग्लॉस पेंट में भी थोड़ा सा डैमेज हो सकता है और मैट पेंट में भी डैमेज हो सकता है। बट डिफरेंस ये है कि मैट पेंट जल्दी से फेड हो जाता है सन रेज और अल्ट्रावायलेट रेस से। तो अगर आप धूप में रख देते हो आपके मोटरसाइकिल को तो मैट पेंट का कलर थोड़ा सा फेड हो सकता है थोड़े टाइम के बाद। ग्लॉसी पेंट आप उसका जो शाइन है उसको और थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए मेंटेन करता है। बट मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप एक कवर लगा सकते हो आपके मोटरसाइकिल को लगाइए, और आप धूप में मत रखिए मोटरसाइकिल को, क्योंकि इट कैन डैमेज द पेंट। बट मैट पेंट जल्दी से फेड होने के चांसेस होते हैं। आप धूप में रखोगे तो देयर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ इट फेडिंग, सो बी केयरफुल अबाउट इट। और अगर आपके पास पार्किंग नहीं है और आप बाइक को अच्छे से मेंटेन नहीं करते हो, बाहर रख देते हो धूप में, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि मैट पेंट से आप दूर रहिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है 3-4 साल के बाद।
अभी नेक्स्ट है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मैट पेंट में। अगर आप मैट पेंट का अगर मेंटेनेंस की बात करें तो आपको बार बार क्लीन करना पड़ता है। कोई भी डस्ट पार्टिकल आपको नहीं रहना चाहिए मैट पेंट में, क्योंकि अगर बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स आपके मैट पेंट में आ गए और आपने कपड़ा लेके उसको साफ कर दिया, उसमें इजीली स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। और मैट पेंट में हमेशा आपको माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करना चाहिए। वो लिंक में मैंने जो दिया है वही ब्रांड का आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ लीजिए, मेरा सजेशन है। और दूसरा चीज़ ये है कि जो आपका ग्लॉस पेंट है उसमें आपको स्क्रैचेस आएंगे। नेक्स्ट चीज़ है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपके मैट पेंट में, क्योंकि मैट पेंट में छोटे से छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी जब आ जाते हैं, जो जल्दी आते हैं मैट पेंट में, उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और जो बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या मड होते हैं, उसको आपने नॉर्मल कपड़ा लेके साफ़ कर दिया तो ईजिली स्क्रैचेस पड़ जाते हैं मैट पेंट में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके मोटरसाइकिल का जो मैट पेंट है उसको आप अच्छे से साफ़ करो, वो भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ। जो मैंने लिंक पे पेस्ट दिया है माइक्रोफाइबर ब्रांड, वही यूज़ कीजिए, मेरा सजेशन है वो। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं है। बट चीज़ ये है कि जो ग्लॉस पेंट होता है उसमें आपको ये प्रॉब्लम, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, माइनर छोटे छोटे स्क्रैचेस आ जाते हैं, बट उसको आप बफिंग करके या वैक्स लगा के निकाल सकते हो। और आप मैट पेंट में वैक्सिंग और बफिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने बफिंग और वैक्स लगा दिया या ऐसा कोई शाइन इम्पार्ट करने वाला कोई केमिकल यूज़ किया तो वो आपके पेंट को डैमेज कर सकता है। ग्लॉस पेंट को यूज़ करना मतलब मेंटेन करना इज़ ईजी। और आप डिफरेंट टाइप्स के कोटिंग लगा सकते हो। कैसे टाइप के कोटिंग्स आप लगा सकते हैं आपके मोटरसाइकिल में, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा जल्दी। बट ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी बफिंग वैक्सिंग ये सब यूज़ नहीं कर सकते हो। और मैं शायद बहुत सारे ओनर्स हैं जिनके पास मैट पेंट है, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट्स डालूंगा जो आप आपके मैट पेंट मोटरसाइकिल्स पे यूज़ कर सकते हो, तो आप वो चेक कर सकते हो। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट उसका जो मैट पेंट है उसको आप अच्छे से मेंटेन करो, नॉर्मल पानी पे वॉश करो और ओनली मैट पेंट के जो केमिकल्स होते हैं, शैम्पूज होते हैं, उसी को यूज़ करो। और जो भी शाइन इम्पार्ट करता है, अगर आप वो चीज़ को, वो केमिकल्स अगर आप मैट पेंट पे डाल दोगे वो डैमेज हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो नॉर्मल प्लेन जो वाटर होता है उस पर यूज़ करके आप साफ़ करोगे तो आपके मैट पेंट को कुछ नहीं होगा। आप अच्छे से मेंटेन करोगे, आप धूप में नहीं रखोगे मोटरसाइकिल को, आप कवर करोगे। बड़े बड़े जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, या ऐसे कोई जो ऐसा शार्प ऑब्जेक्ट्स होता है जो आपके पेंट पे है, आप उसके ऊपर लेके कोई स्क्रब करोगे तो वो आपके पेंट को डैमेज करेगा। और हमेशा आपको माइक्रोफाइबर क्लॉथ ही यूज़ करना है मैट पेंट में, और कोई भी दूसरा कपड़ा यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर यूज़ करोगे तो वो आपके बाइक को डैमेज कर सकता है। और ये चीज़ आपको मैं अभी एडवांटेजेस बताऊंगा मैट पेंट के बारे में। देखिए, मैट पेंट का एडवांटेज ये है कि जो फिंगरप्रिंट्स है, नहीं, एक डिसएडवांटेज शायद मैं भूल गया था बोलने के लिए, अभी आपको मैं बताऊंगा। आप अगर ऑयल या ऐसा कुछ आपके हाथ, ऑयल नहीं, अगर नॉर्मल फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो आपके जो नॉर्मल फिंगरप्रिंट्स जो स्मजेस होते हैं वो चीज़ ग्लॉस पेंट में क्लियरली विजिबल हो जाता है, बट मैट पेंट में ये विजिबल नहीं होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके हाथ में ऑयल है या कहीं पे भी आप ग्रीस लगा के आप टच करोगे ना मैट पेंट, वो क्लियरली विजिबल हो जाता है। ये चीज़ आपको ग्लॉसी पेंट में विजिबल नहीं होता है। तो अगर आपके हाथ में ग्रीस है या तेल है या ऐसा कोई हाथ गंदा है और आप पेंट को टच कर देते हो ना, तो वो ग्लॉस पेंट में इतना क्लियरली पता नहीं चलता है, बट मैट पेंट में पता चल जाता है। अभी मैं बताऊंगा आपको एडवांटेजेस मैट पेंट का। मैट पेंट का एडवांटेजेस है लुक, क्योंकि बहुत यूनिक लगता है मोटरसाइकिल, और अगर जब उसका फिनिशिंग बहुत अच्छा होता है और कलर बहुत अच्छा होता है ना, बाइक को बहुत ही स्पेशल बना देता है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली अगर आप मुझे पूछोगे, मुझे मैट पेंट बहुत अच्छा लगता है इन टर्म्स ऑफ लुक्स। एंड अगर आप आपके जो फिंगरप्रिंट्स है, स्मजेस है, वो भी क्लियरली विजिबल नहीं होता है मैट पेंट में, ये बहुत अच्छी बात है। एंड अगर आपका जो ओवरऑल फिनिशिंग होता है कॉर्नर्स में या कहीं पे भी कट में, वहाँ पे बहुत और अच्छा फिनिशिंग होता है। ये भी डिपेंड करता है कि ब्रांड किस तरह से पेंट यूज़ कर रहा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैट पेंट होता है कॉर्नर्स या कहीं पे भी क्रिवाइसेस, एजेस में बेटर फिनिश आपको ऑफर करता है। ठीक है, तो अगर हम CB350 या मीटियोर की बात करें तो CB350 का अगर आप मैट फिनिश ले रहे हो तो यू कैन गो फॉर इट। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने मैट फिनिश ले लिया तो आपको बहुत अच्छे से मेंटेन करना ज़रूरी है। छोटे से छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी नहीं रहना चाहिए मोटरसाइकिल में। माइक्रोफाइबर क्लॉथ ही यूज़ करना चाहिए आपको। एंड यू शुड नॉट यूज़ एनी काइंड ऑफ केमिकल्स और वैक्स जो एक शाइन इम्पार्ट करता है, वैसे सारे केमिकल्स यूज़ करना मना है मैट पेंट में, जो आपके बाइक को बुरी तरह से डैमेज कर सकता है।
मैं, अगर आप मुझे पूछोगे, अगर आप अच्छे से मेंटेन नहीं करते हो आपकी मोटरसाइकिल पे और आपके पास टाइम नहीं है मेंटेन करने के लिए, तो मैं आपको डेफिनेटली ग्लॉसी पेंट ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ग्लॉसी पेंट विल लास्ट अ लॉन्गर टाइम। छोटे मोटे स्क्रैचेस दिखते नहीं है उसमें, और बड़े जो स्क्रैचेस होते हैं आपको रिपेंट करके क्लियर इजीली उसको फिक्स कर सकते हो, और छोटे से छोटे स्क्रैचेस जो होते हैं उसको बफिंग करके निकाल सकते हो, और आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोटिंग भी लगा सकते हो, और वैक्सिंग भी करना इज नॉट अ बिग पेन इन ग्लॉसी पेंट। तो प्रैक्टिकल लोगों के लिए जो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते हैं साफ़ करने के लिए मोटरसाइकिल में, तो उनके लिए मैं डेफिनेटली ग्लॉसी पेंट रेकमेंड करूंगा। और उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं, जिनके पास टाइम है, उनके बाइक को अच्छे से मेंटेन करते हैं, उनको मैट कलर अच्छा लगता है, दे शुड रियली गो फॉर मैट पेंट। सो आई होप आई हेल्प्ड यू आउट इन दिस। अगर मैंने कुछ भी मिस किया है, शायद मैं भूल जाता कभी कभी वीडियो बनाने के टाइम, बात करने के टाइम, कोई भी स्क्रिप्ट देख के मैं नहीं पढ़ता हूँ, जो मुझे लगता है वीडियो कैमरा ऑन कर देता हूँ और बात करने लगता हूँ। तो अगर मैंने ऐसे कुछ बोलना अगर मैं भूल गया तो आई एम सॉरी फॉर दैट। आप आपके एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, आप बता सकते हो, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो कोई स्क्रिप्ट लेके वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो कैमरा ऑन कर लेता हूँ और बात करने लगता हूँ, तो कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कोई चीज़ बोलने के लिए। तो अगर मैंने कोई भी चीज़ मिस किया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, राइड सेफ, बाय बाय।